तो गाइस लोकी का तीसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां टीवीए की बैंड बजाने के बाद अब लोकी और सिल्वी शायद अपनी बैंड बजवाने वाले हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि टीवीए के लोग टीवीए पर पैदा नहीं हुए थे, जैसा कि मोबियस ने बोला था, बल्कि वो सभी के सभी वेरिएंट्स हैं, जिसका मतलब टीवीए वो जेल है जिसे कैदी ही चला रहे हैं। इन सब के ऊपर फीमेल लोकी वेरिएंट ने खुद ही कह दिया कि उसने खुद अपना नाम सिल्वी रखा है और वो लोगों पर एन्चेंटमेंट डालती है। ये नाम और ये पावर्स मार्वल कॉमिक्स की कैरेक्टर सिल्वी लस्टन के पास थी, जिसको बुलाया जाता है एन्चेंट्रेस। प्लस हमने पहली बार पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में एसगार्डियन लैंग्वेज को सुना, जिसके साथ इस सीरीज के 3 एपिसोड पूरे होते ही ये सीरीज ऑफिशियली आधी निकल चुकी है, जिसका मतलब आगे के एपिसोड बहुत ही फास्ट पेस्ड होने वाले हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं लोकी के तीसरे एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड पिछले 2 एपिसोड से छोटा लगा और ये छोटा था भी। जहां पहला एपिसोड 50 मिनट्स और दूसरा एपिसोड 53 मिनट्स के थे, वहीं ये एपिसोड था सिर्फ 41 मिनट्स का, जिसमें हम जानते हैं कि लास्ट के ऑलमोस्ट 5 मिनट के क्रेडिट्स चलते हैं। पर ये सब अच्छा लग रहा था हेली कियोको के डीमन सॉन्ग के साथ। प्लस एपिसोड के एंड क्रेडिट में हमें गेल स्टॉर्म का डार्क मून सुनाई दिया, जिनके साथ साथ इस छोटे से एपिसोड में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले बात करते हैं इस फीमेल लोकी वेरिएंट की। हमें पिछले एपिसोड की रिलीज के बाद पता चल गया था कि इस कैरेक्टर का नाम सिल्वी है, जबकि इस एपिसोड में वो खुद अपने आप को सिल्वी बुला रही है। मार्वल कॉमिक्स में जब एसगार्डियंस ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में शिफ्ट हुए थे, तब सिल्वी लस्टन नाम के इंसान को लोकी ने बिना उसके पता लगे पावर्स दी, जिसके बाद सिल्वी ने अपना सुपर हीरो नाम रखा एन्चेंट्रेस। कॉमिक्स में उसकी पावर से मेंटल मैनिपुलेशन भी शामिल था, जो कि हम इस लोकी वेरिएंट के पास देख सकते हैं। और दूसरा लोकी वेरिएंट इस पावर के बारे में नहीं जानता। प्लस इन दोनों लोकी की ओरिजिन अलग अलग है। अब ये दोनों अगर एक ही बीइंग के वेरिएंट हैं, तो इनकी ओरिजिन थोड़ी बहुत तो सेम होनी ही चाहिए थी। अब बात करते हैं टीवीए की। तो एपिसोड शुरू ही हुआ सिल्वी के टीवीए हंटर C20 के दिमाग से टाइम कीपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने से, जहां हम देख सकते हैं कि टीवीए हंटर एक नॉर्मल इंसान की तरह खा पी रही थी। ये चीज़ शुरू में थोड़ी अजीब ज़रूर लगी, पर ये बाद में क्लियर हुआ कि टीवीए में काम कर रहे सारे हंटर्स, एजेंट्स, जज और पेपर वर्कर्स सभी के सभी वेरिएंट्स हैं, जिन्हें उनकी टाइमलाइन से उठाकर टीवीए में हायर किया गया है, जैसे लोकी को हायर किया मोबियस ने। ये फ्री में काम करवाने का अच्छा तरीका है। बात करें मोबियस की, तो अब मैं बहुत श्योर हूँ कि मोबियस को जिस टाइम और जिस जगह से हायर किया गया है, वहाँ वो मस्त लाइफ जी रहा होगा और जेट्स की उसके पुराने मेमोरी का हिस्सा होंगे। अब अगर लोकी और सिल्वी वापस टीवीए आते हैं, तो वो टाइम कीपर्स का कुछ करे ना करें, पर टीवीए के सारे कर्मचारियों को उनकी सच्चाई बता के वहाँ तबाही ज़रूर ले आएंगे। काश मोबियस का जेट्स की वाला सपना सच हो जाए। अब कुछ फैंस के हिसाब से पिछले एपिसोड में बनी कई सारी ब्रांचेस प्लॉट हो सकती हैं आने वाली व्हाट इफ सीरीज का। यहाँ अर्थ के ऑलरेडी कई सारे लोकेशंस हैं, प्लस यहाँ टाइटन, ज़ेंडार, वॉर्मीर, सकार, ईगो और एसगार्ड जैसे जाने माने लोकेशंस भी हैं। इन सब के ऊपर मेरे हिसाब से सीक्रेट टाइमलाइन की तबाही का असर हमें स्पाइडरमैन नो वे होम और इसका रिजल्ट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकता है। अब लोकी सीरीज एक टाइम ट्रैवलिंग सीरीज है, जिसके हेड राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन, जो कि रिक एंड मॉर्टी के भी राइटर रह चुके हैं, उनके हिसाब से इस सीरीज के टाइम ट्रैवल रूल्स बुलेट प्रूफ हैं, जिसका मतलब यहाँ होने वाले चेंजेस बहुत समय तक हमें एमसीयू में दिखने वाले हैं। रिक एंड मॉर्टी में डायमेंशनल ट्रैवलिंग होती रहती है, जिसे अभी तक उस शो ने कंसिस्टेंट रखा है। तो अगर यहाँ टाइम ट्रैवलिंग हुई, तो मैं श्योर हूँ कि मार्वल स्टूडियोज कम से कम उसे फेज 4 तक कंसिस्टेंट जरूर रख पाएगा। प्लस लोकी सीरीज में बनने वाला मल्टीवर्स ही अब नए मार्वल कैरेक्टर्स के एमसीयू में दिखने की चाबी हो सकती है। आप खुद सोच के देखें कि मार्वल स्टूडियोज अब अगर वोल्वरीन, अपोकलिप्स, कैंग और इनह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेगा, तो हमें कैसा लगेगा। ये कैरेक्टर्स पुराने हैं। कैंग मार्वल कॉमिक्स में अलग अलग टाइम में एग्जिस्ट कर चुका है। अपोकलिप्स मार्वल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर वोल्वरीन को ही देखा जाए, जो कि 1882 में पैदा हुआ, वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा, हिरोशिमा बॉम्बिंग को सरवाइव किया, 1961 में वेपन एक्स प्रोजेक्ट का पार्ट बना, उसे मार्वल स्टूडियोज अचानक से अब इंट्रोड्यूस करेगा एक नए कैरेक्टर की तरह, तो ये बहुत सोचने वाली बात होगी। प्लस मल्टीवर्स के खुलते ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवान जैसे कैरेक्टर्स के लिए कैमियो करना बहुत आसान होगा। इस एपिसोड में हमें लोकी एसगार्डियन गाना गाते हुए दिखा। ये पूरे एमसीयू की हिस्ट्री में हमने पहली बार एसगार्डियन लैंग्वेज सुनी। हालांकि ये लैंग्वेज असली में नॉर्वेयन थी, जिसका क्लियर सेंस बनता है, क्योंकि लोकी एक ओल्ड नॉर्स गॉड है और ओल्ड नॉर्स नॉर्वे में बोली जाती है। हालांकि यहाँ लोकी ने अपनी एसगार्डियन पहचान दी ग्लास तोड़ के, जैसा कि सेम थॉर ने भी किया था पहली थॉर मूवी में। इस एपिसोड में दिखने वाली जगह लेमेंटिस 1 मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। लेमेंटिस आउटवर्ल्ड हमें एनाइलेशन कन्क्वेस्ट प्रोलॉग के इशू 1 में दिखा था, जो कि क्री स्पेस के एज पर एग्जिस्ट करता है। इस सीरीज के ट्रेलर में दिखने वाली जगह यही थी, जिसे हम फैंस बहुत टाइम से वॉर्मीर सोच रहे थे, जहां ऐसा लग रहा था कि लोकी नताशा से मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इन सब के ऊपर एपिसोड के रिकैप में इन्फिनिटी स्टोन्स की बात हुई थी, जिससे देखकर ऐसा लगा कि हमें इस एपिसोड में उनका यूज दिख सकता है, लेकिन हमें कोई स्टोन नहीं दिखा। हालांकि एक पॉइंट पर लोकी ने अपने और सिल्वी के ऊपर एक बड़े स्ट्रक्चर को गिरने से रोकने के साथ साथ उसे वापस अपनी जगह पर भेज दिया। अगर लोकी के पास ये पावर्स हैं तो वो इस तबाही से बच क्यों रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि लोकी के पास टाइम स्टोन है, जिससे उसने ऐसा किया जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा था। प्लस अगर लोकी के पास टेसरेक्ट भी हुआ तो वो और सिल्वी आराम से इस जगह से निकल सकते हैं अगले एपिसोड में, पर इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। मे बी लोकी सिल्वी को ट्रिक कर रहा है सिर्फ ये जानने के लिए कि वो टीवीए से चाहती क्या है। अगर वो उन पर राज नहीं करना चाहती तो उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? इस एपिसोड में ये भी पता चला कि लोकी बाइसेक्सुअल है। प्लस हमें पहले एपिसोड में ही पता चल गया था कि लोकी जेंडर फ्लूइड है, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह ना ही लड़का मानता है ना ही लड़की। इन सब के साथ साथ हमें एपिसोड के क्रेडिट्स में लोकी और सिल्वी की फोटोज दिखती हैं एक साथ, और ये फोटोज टीवीए में हैं, जिसका मतलब टीवीए को इन दोनों की लोकेशन पता है और वो यहाँ आते ही होंगे। कई फैंस के हिसाब से ये एपिसोड फिलर है, पर मेरे हिसाब से ये एपिसोड लोकी और सिल्वी के बीच की डायनामिक को एस्टैब्लिश कर रहा है कि कैसे ये दोनों मिलकर एक साथ टीवीए को बर्बाद करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। लोकी आजकल डीप बातें कर रहा है। पिछले एपिसोड में उसने कहा कि कोई बुरा हमेशा बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं रहता। ये बहुत डीप बात है और हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस बार कहा गया कि प्यार एक खंजर है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गहरी बात है कि अजीब बात है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया नहीं, पर टीवीए की रेवोना रेंसलेयर कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट होती है। कुछ फैंस का मानना है कि यहाँ कोई टाइम कीपर्स नहीं है, बल्कि ये सब कुछ कैंग का प्लान है, जिसे रेंसलेयर टाइम कीपर्स बोलकर एग्जीक्यूट कर रही है। लास्ट में मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ। पूरा टीवीए 60s और 70s की ब्यूरोक्रेटिक वाइब दे रहा है। यहाँ के डिवाइसेस, लोगों का पहनावा, पेपर वर्क, सब कुछ उसी टाइम का है। तो हैंक पिम ने भी एमसीयू में पिम पार्टिकल्स उसी टाइम बनाए थे। ऐसा हो सकता है कि क्वांटम रियल्म का दरवाज़ा उसी टाइम खुला हो और किसी ने उसका फ़ायदा उठाते हुए ये सब शुरू किया, जिसकी वजह से चीज़ें उसी टाइम की दिख रही हैं। तो गाइज, ये था ब्रेकडाउन लोकी के तीसरे एपिसोड का। अभी 3 एपिसोड और बाकी है, जिसके बाद ही ये मल्टीवर्स मिस्ट्री सॉल्व होगी। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइज, अगर आप जेन फॉस्टर की थॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी द गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।